से अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कठमुल्ला, उर्दू जुबान पर उन्होंने हमला कर दिया। इन सब चीज़ों भावनाओं से अलग होकर के जब हिंदू रहेगा, उर्दू रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगा, संस्कृत रहेगी, सारी भाषाओं की धरा हमारा हिंदुस्तान है, इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। और इस तरीके से अगर कोई जहर घोलने का काम करता है तो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से सीख लेनी चाहिए कि हम जातीय मज़हब में नहीं बटेंगे, हम धर्मवाद में नहीं बटेंगे, हम जातिवाद में नहीं बटेंगे। बहुत सारे युवा जो है आज के डेट में आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कई नेताओं के पीछे लगकर 2 सेल्फी खिंचवाएंगे, उसके बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ का फोटो डाल देंगे। उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर सेल्फी लेना है तो सबसे पहले आप देखिए, देश प्रेम का जज्बा रखिए और ऐसे नेताओं के साथ रहिए जो सामाजिक हित की लड़ाई लड़ना चाहते हो, जातीय नफरत ना करना चाहते हो। सेल्फी लेने से आपका कद बड़ा नहीं होगा जब तक आपकी सोच, आपकी नीति, आपका नियत, आपका देश के प्रति सोच बड़ी नहीं होगी, तब तक आपका कद किसी नेता के साथ सेल्फी लेने से शायद बड़ा नहीं होगा। महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर बृहस्पतिवार को गोंडा जिले के विकासखंड भवनजोत के ग्राम पंचायत को उपनगर गिरन के आजाद नगर चौराहे पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सपा नेता व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी संजय विद्यार्थी, रईस अहमद सहित तमाम लोगों द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई तथा वहां उपस्थित लोगों द्वारा देश की रक्षा करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री संजय विद्यार्थी ने कहा कि उनके बताए गए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर का नाम भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में अमिट है। बचपन में अंग्रेजों ने उन्हें 15 करोड़ का दंड दिया था, तभी उन्होंने संकल्प लिया कि अब अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं लगेंगे। इसे पूरा करते हुए उन्होंने 27 फरवरी 1921 को पुलिस से घिरने के बाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्वयं को गोली मारकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा नेता रईस अहमद और बब्बू प्रधान ने कहा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज़ादी की लड़ाई में अपने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से स्वतंत्रता आंदोलन की ज्वाला को निरंतर प्रज्वलित करते रहे। कार्यक्रम का आयोजन एवं संचालन पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मोहनलाल यादव ने किया। मोहनलाल यादव ने बताया कि बलिदान दिवस पर शहीद कथा का आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है और भविष्य में आगे भी करते रहेंगे। इस अवसर पर विजय यादव, छात्र नेता नरेंद्र यादव, राहुल यादव, संतोष यादव, बसंत, राकेश, श्यामू गौतम, विनय वर्मा, रंजीत, श्रवण वर्मा, शिवम सिंह, ओम प्रकाश, रामजी कश्यप, रमाकांत वर्मा, सखन वर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। टीएनसी लाइव टीवी न्यूज़ चैनल के लिए जनपद गोंडा से ब्यूरो रिपोर्ट। नेताजी आज कौन सा कार्यक्रम था? पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी का बलिदान दिवस था। तो इस कार्यक्रम में क्या हुआ? इस कार्यक्रम में पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया है। लोग पार्टियों का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भाजपा का, कोई सपा का, कोई तमाम पार्टियां हैं, अपने अपने तरीके से लोग आयोजन करते हैं। आपको देखा जाता है कि अक्सर देशभक्ति को लेकर आप तत्पर रहते हैं, तो इस पर बड़े अच्छा सवाल रहा आप लोगों का और आपके चैनल के सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। और इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, आज ये जो आप हमारी बाइट ले रहे हैं या हम बाइट दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आज़ादी के बदौलत है। मेरे दिमाग में आया कि जिन शहीदों के शहादत के बदौलत हमारे हिंदुस्तान में सारी कथाओं को कहने का, सुनने का प्रचलन है, चाहे वो कोई त्यौहार हो या कथा हो या मिलाद हो या मुशायरा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, जिसे कहने की आज़ादी जिन शहीदों के आज़ादी शहादत देने के बाद मिली, अगर उन्हीं शहीदों की कथा ना हो तो इन सारी कथाओं का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए मैं हर साल हिंदुस्तान की, मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूँ कि हिंदुस्तान की अगर कहीं शहीद कथा शुरू हुई है तो आज़ाद नगर की धरती से 26 फरवरी 2020 से शुरू हुई है। और ये आप लोग तो मीडिया के बंधु हैं, सारी चीज़ें जानते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी चैनल कभी अगर शहीद कथा का चलाया हो तो आप बताइए। क्या संदेश देंगे आज के युवाओं को? आज के युवाओं को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि ये जहरीली राजनीति से ऊपर उठ करके
हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, आपसी भाईचारा के लिए। आज जैसे अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कठमुल्ला, उर्दू ज़ुबान पर उन्होंने हमला कर दिया। इन सब चीज़ों भावनाओं से अलग होकर के जब हिंदू रहेगा, उर्दू रहेगी, हिंदी रहेगी, इंग्लिश रहेगा, संस्कृत रहेगी, सारी भाषाओं की धरा हमारा हिंदुस्तान है। इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। और इस तरीके से अगर कोई जहर घोलने का काम करता है तो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खां जी से, सुभाष चंद्र बोस जी से सीख लेनी चाहिए कि हम जातीय मज़हब में नहीं बटेंगे, हम धर्मवाद में नहीं बटेंगे, हम जातिवाद में नहीं बटेंगे। बहुत सारे युवा जो है आज के डेट में आप सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कई नेताओं के पीछे लग कर 2 सेल्फी खिंचवाएंगे, उसके बाद सौभाग्य प्राप्त हुआ का फोटो डाल देंगे। उनके लिए क्या संदेश देंगे? मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपको अगर सेल्फी लेना है तो सबसे पहले आप देखिए, देश प्रेम का जज्बा रखिए और ऐसे नेताओं के साथ रहिए जो सामाजिक हित की लड़ाई लड़ना चाहते हो, जातीय नफरत न करना चाहते हो। सेल्फी लेने से आपका कद बड़ा नहीं होगा जब तक आपकी सोच, आपकी नीयत, आपका नियत, आपका देश के प्रति सोच बड़ी नहीं होगी, तब तक आपका कद किसी नेता के साथ सेल्फी लेने से शायद बड़ा नहीं होगा।